the uniform and everything. I got very fascinated by the uniform. So, एक normal student से cadet बनना was like a dream come true for me. तो मैं कॉलेज स्टूडेंट भी हूँ और एक एनसीसी कैडेट भी हूँ. सो आई वुड से कि एक एनसीसी कैडेट एंड एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है. Welcome once again to the another episode of Indian Warrior Talk Show. Welcome to the Indian Warrior Talk Show, Swami. Thank you so much for inviting me. Our today's discussion is all about the role of NCC, and we'll also be navigating through the journey of an NCC cadet. कि एनसीसी कैडेट की एक लाइफ कैसी होती है, हाउस द डे इन एनसीसी कैंप और एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, start from the beginning. How did you join NCC? Yeah. So I belong from a army background. My father is in Indian Army. So due to that, I had to change my schooling every 2 to 3 years. So when I came to Kolkata first, I was admission in Kendriya Vidyalaya Command Hospital. So वहाँ पे I had a friend. He was my classmate, and he was an NCC cadet as well. He was from Navy wing. So once or twice he used to come in his uniform in the school. I got very fascinated by his uniform. Like, wow, red color का hackle है, the uniform and everything. I got very fascinated by the uniform. So I asked him like what is he doing or everything. तो उसने मुझे बताया कि he is an NCC cadet and वो naval wing में है, second year में है. And I asked him, can I join as well? So he said, yeah, you can join. Exams देने पड़ते हैं, टेस्ट देना पड़ता है जब वैकेंसी निकलती है. So I convinced my father. He said कि 12th के बाद complete करना. So I eventually joined the army wing, where first I had to give the physical exams, उसके बाद written exams, उसके बाद interviews, and then एक normal student से cadet बनना was like a dream come true for me because NCC join करना was one of my dreams. Since how long have you joined NCC? Please tell us about your camps you have attended till now. So I joined NCC back in 2022. So I am a third year cadet right now. और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे कैंप्स भी किए हैं. मोस्ट ऑफ देम आर CATC, द कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स, जिसमें बेसिकली दो मेजर कैंप्स होते हैं जैसे कि RDC एंड TSC. RDC इज फॉर रिपब्लिक डे कैंप एंड TSC इज फॉर थल सेना कैंप. सो उसके लिए भी आई प्रिपेयर्ड, बट क्योंकि मेरा कॉलेज भी साथ में चलता है सो उसकी वजह से आई हैड टू discontinue the camp for my college exams. बट द कैंप्स वर लाइक काफी टफ होते हैं. स्पेशली ये दो जो मेजर कैंप्स होते हैं, इनके पहले जो ये छोटे मोटे कैंप्स होते हैं, ये कैंप्स बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं. स्टडी के हिसाब से देखें या फिर ड्रिल के हिसाब से देखें, बहुत एग्जॉस्टिंग एंड टायरिंग शेड्यूल रहता है. बट जितना भी कैंप्स किए हैं सब में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा गेन होता है. एंड जो आप पढ़ के जाते हैं उससे टोटली समथिंग बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक्चुअली. How NCC helps a person in building his personality? Like अगर हम एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट को देखें और एक एनसीसी कैडेट को देखें, तो हम तो इजीली डिफरेंस को स्पॉट कर सकते हैं. तो आपको लगता है कि वो एनसीसी का जो कैडेट होता है, तो उसके अंदर ये क्वालिटीज कैसे आती हैं और एनसीसी कैसे हेल्प करता है इसमें? मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैं कॉलेज स्टूडेंट भी हूँ और एक एनसीसी कैडेट भी हूँ. सो आई वुड से कि एक एनसीसी कैडेट एंड एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है. वेयर अ नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट जस्ट गोज टू द कॉलेज, अपना क्लासेस कंप्लीट करते हैं एंड पढ़ाई लिखाई करके वापस घर आ जाते हैं. बट एनसीसी कैडेट ऑन द अदर हैंड, उनको क्लासेस करने के बाद एनसीसी भी करनी होती है. एनसीसी के क्लासेस भी करने होते हैं जहाँ उनको ड्रिल सिखाया जाता है. फर्स्ट ईयर कैडेट्स को बेसिकली कैंप्स नहीं दिया जाता है बिकॉज फर्स्ट ईयर कैडेट्स आर लाइक द बेबी स्टेज ऑफ एनीथिंग. लाइक दे आर जस्ट द बेबीज ऑफ एनसीसी. सो उनको हर एक चीज हाथ पकड़ के सिखाई जाती है कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, क्या पढ़ना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है. उनको हर एक चीज हाथ पकड़ के सिखाई जाती है फर्स्ट ईयर कैडेट्स को. लेकिन इन द एंड ऑफ माई फर्स्ट ईयर, I got a camp which was
combined annual training camp, CATC जो होता है. So it was combined with Air Force and Army cadets and Air Force cadets first time, मतलब मेरे लिए it was a first time experience कि इतने सारे cadets एक साथ इतने दिनों के लिए 7 to 8 days के लिए एक साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे पिएंगे, एक साथ स्टडी करेंगे, एक साथ सारी एक्टिविटीज करेंगे. तो इट वाज क्वाइट अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड बहुत कुछ सीखने को मिला कि यूनिटी, स्पेशली यूनिटी सीखने को मिली कि अगर कुछ भी करना है तो सब साथ में मिलके करेंगे एंड पनिशमेंट चाहिए तो सबको साथ में मिलेगी. गलती चाहे किसी की भी हो, पनिशमेंट पूरी बटालियन को मिलती थी. तो बहुत मजे किए उस कैंप में. देन उसके बाद सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ. सेकेंड ईयर में रैंक मिला. मेरा पहला रैंक मुझे मिला था कॉर्पोरल का. उसके बाद रैंक मिलने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई फिर और थोड़ा मेच्योर हुए हम और डिसिप्लिन हुए. रैंक बेसिकली आपको डिसिप्लिन बना देता है. तो डिसिप्लिन के साथ फिर नेक्स्ट सारे कैंप्स अटेंड किए मैंने. कॉलेज के एग्जाम्स की वजह से वी कैन नॉट गो टू दिल्ली, बट ठीक है. कैंप्स के भी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं. एंड मेरा अपकमिंग कैंप अभी आ रहा है एक ट्रैकिंग का कैंप. तो आई होप वो भी एक न्यू एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले भी पैराग्लाइडिंग किया हुआ था. तो एनसीसी के थ्रू नहीं, बट पैराग्लाइडिंग वाज समथिंग रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था मेरे लिए. तो आई होप कि ट्रैकिंग कैंप भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस लेके आएगा. So can you please tell us something about a day in a life of an एनसीसी कैडेट? जैसे आप कोई कैंप कर रहे हो, जैसे आई थिंक 8 to 9 days का होता है. सो उसमें एक जो डे स्टार्ट कैसे होता है और दिन का पूरा शेड्यूल और रूटीन क्या होता है और एक डे की जो एंडिंग होती है वो कैसे होती है? प्लीज टेल अस अबाउट. या सो अगर इफ अ कैडेट इज इन अ कैंप, सो उनका पहला मॉर्निंग रूटीन इज लाइक 3 बजे उठ जाना. सुबह के 3 बजे उठ जाना. देन फ्रेशन अप होके पीटी ड्रेस पहन के 5 बजे तक फॉलन, फॉलन ग्राउंड में फॉलन करके फिर पीटी करके उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए जाना. ब्रेकफास्ट के बाद फिर से बैरक्स में आके फिर यूनिफॉर्म में चेंज करके फिर रेगुलर क्लासेस के लिए जाना. एक कैंप में 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. तो जिस जिस स्टूडेंट को, जिस जिस कैडेट को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो उसी क्लास में जाके बैठता है, नोट्स लेता है, पढ़ाई करता है. एंड फिर उसी दौरान हमें बीच में टी ब्रेक्स मिलते हैं. टी ब्रेक्स के बाद फिर हमको सीधा लंच मिलता है. तो वो जो टी ब्रेक्स एंड लंच के बीच की जो टाइमिंग है, उस टाइम पे कैडेट्स के मन में यही चल रहा होता है कि आज लंच में क्या बना होगा. क्योंकि हम लोग ज्यादा इधर उधर घूम नहीं पाते हैं, मस्ती ज्यादा हो नहीं पाती है पढ़ाई के टाइम पे. तो बस दिमाग में ही चलता रहता है कि पढ़ाई खत्म होगी, अभी क्लास खत्म होगा, अभी टी ब्रेक होगा, तो टी ब्रेक में सारे दोस्तों से मिलेंगे. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैडेट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में है. तो स्टडी टाइम में वो लोग अलग हो जाते हैं अलग अलग क्लासेस में. तो देर लाइक कि टी ब्रेक इज द टाइम जहाँ पे सारे कैडेट्स एक साथ आके मिलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, देन वापस से अपने क्लासेस में बैक टू द क्लासेस. सो ये होता है लंच ब्रेक से पहले का. एंड देन लंच हो जाने के बाद हमें 2 या 3 घंटे का ब्रेक मिलता है, जिसमें आप रेस्ट कर सकते हो या फिर पढ़ाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. लेकिन ज्यादातर कैडेट्स बैरक में जाके मस्ती करते हैं. कोई अगर सोना चाहता है या फिर रेस्ट करना चाहता है, किसी को सोने नहीं दिया जाता है. क्योंकि यही 7-8 दिन है जब आप घर से दूर रहते हो, अपनी कॉलेज से दूर रहते हो, अपने एनसीसी बडीज के साथ रहते हो, एंड यू जस्ट वांट टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ दैट. तो कोई किसी को सोने नहीं देता, सब मतलब अपने में मस्ती वस्ती करते रहते हैं. एंड देन शाम को इवनिंग परेड होती है. इवनिंग परेड के टाइम पे सब पीटी ड्रेस में फॉलन करते हैं. फॉलन करने के बाद सबको गेम्स अलॉट किया जाता है. सब अपने अपने गेम्स खेल रहे होते हैं एंड उसके बाद फिर फॉल आउट होता है. एंड देन फिर डिनर टाइम हो जाता है. डिनर करके फिर सब अपने बैरक्स में. रात के 10 बजे लाइट ऑफ हो जाना चाहिए. अगर लाइट ऑफ नहीं हुआ तो सबको पनिशमेंट मिलता है, सबको रगड़ा मिलता है. तो लाइट ऑफ हो जाना इज लाइक 10 बजे लाइट ऑफ हो जाना, इट मीन सब सो रहे हैं. बट एनसीसी के कैंप्स एंड बैरक्स में कोई कभी सोता नहीं है. इट्स लाइक वो 7-8 दिन सारे कैडेट्स बिना सोए रहते हैं. क्योंकि एक अलग ही एनवायरनमेंट है, एक अलग ही एनर्जी चलती रहती है उन लोगों में, जो उन लोगों को सोने नहीं देती है. सो
ड्यूरिंग दी एनसीसी कैंप और वी से ड्यूरिंग योर एनसीसी जर्नी बहुत सारे चैलेंजेस भी आते होंगे, आई नो कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, हमेशा आप मस्ती ही नहीं करते Yeah. रहोगे, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते, लाइक मे बी कॉलेज की स्टडीज हैम्पर होती हैं, फैमिली से कभी कभी दूर रहना पड़ता है, तो आपको क्या क्या लगता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग द जर्नी? ड्यूरिंग द जर्नी उनका सबसे बड़ा एक हर्डल होता है कॉलेज स्टडीज, बिकॉज कॉलेज स्टडीज के साथ साथ आपको एनसीसी कैंप्स, एनसीसी के क्लासेस सब अटेंड करने रहते हैं, जो कि मैनेज कर पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने कैंप्स को लेके या फिर अपने क्लासेस को लेके, कि आप या तो कैंप में जा सकते हैं या फिर अपने कॉलेज की क्लासेस कर सकते हैं। तो फॉर मी, जैसे मैंने बोला कि आई सेक्रीफाइस माई 2 कैंप्स ड्यू टू माई कॉलेज एग्जामिनेशंस, वैसे ही बहुत सारे कैडेट्स को यही सेम चीज करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आप डेडिकेटेड हो, इतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, बट फिर भी कभी कभी फैमिली से प्रेशर आता है कि नहीं छोड़ दो, क्योंकि पढ़ाई काफी ज्यादा हैम्पर हो जाती है। तो बेसिकली ज्यादातर कैडेट्स जब ड्रॉप आउट करते हैं तो उनका एक यही रीजन रहता है कि वो कॉलेज स्टडीज एंड एनसीसी की स्टडीज को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उनके पेरेंट्स ओके। फोर्स करते हैं उनको एनसीसी से ड्रॉप आउट करने के लिए। I have also seen एनसीसी कैडेट्स का जो रोल होता है सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स आर टेकन बाय द एनसीसी कैडेट्स। संडे को होता है या फिर उनकी जो हॉलीडेज हैं या फिर वो जो नेशनल हॉलीडेज हैं, बहुत सारे प्लेसेस पर आई हैव सीन एनसीसी कैडेट्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइक समटाइम्स यू सी डिफरेंट डिफरेंट occasions, like if you see Republic Day, Independence Day, वहाँ पे भी बहुत सारे जो सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड जो इनिशिएटिव है बहुत सारे एनसीसी कैडेट्स करते हैं। Well, we have a lot of activities जिनके थ्रू we spread positivity and awareness, जैसे कि एंटी टोबैको डे हो गया, देन ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए, उसके बाद स्वच्छता अभियान वाले कैंप्स हो गए। तो एनसीसी कैडेट्स उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, एंड बहुत ही जोश के साथ उन्हें हिस्सा लेके लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि एंटी टोबैको डे हो गया तो हम लोग पोस्टर्स बनाते हैं, बैनर्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एंड देन हमारा एक रैली निकलता है पूरे शहर में फॉर से नो टू टोबैको। एंड ऐसे ही एंटी प्लास्टिक डेज वगैरह होता है जहाँ वी से नो टू प्लास्टिक, एंड लोगों को समझाते हैं, वी गिव अवेयरनेस टू देम कि वो लोग प्लास्टिक का यूज कम से कम करें एंड कहाँ कहाँ वो प्लास्टिक को बॉयकॉट कर सकते हैं। इसके बाद एंटी टोबैको डेज में ये हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि इफ समवन इज अफेक्टेड बाय these kind of things, like these kind of substances, तो if वो उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर they want to quit, तो how they can quit, वो कहाँ contact करे, क्या क्या करे, या फिर how to help the person in front of you जो इस चीज से गुजर रहा है। उसके बाद मेडिकल कैंप्स होते हैं जहाँ हम लोग लोगों को फर्स्ट एड के बारे में अवेयर करते हैं कि somebody is getting injured तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट एड होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, हम वो कैसे दें, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, हम आसपास की चीजों को यूज करके कैसे हम उस इंसान की जान बचा सकते हैं। बिकॉज ये कोई भी एक्सीडेंट में शुरुआत के जो 2-3 मिनट्स होते हैं, शुरुआत का जो टाइम होता है, दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर दैट पेशेंट। वो ही डिसाइड करता है, उसका फर्स्ट एड ही डिसाइड करता है कि आगे वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ले पाएगा या फिर नहीं। तो ये सब सिखाते हैं martial arts and everything, ki how to take care of yourself when you're walking alone at night, and what to do when somebody's getting attacked। तो ये सब भी सिखाया जाता है, जिसकी वजह से अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं हम लोग। उसके बाद स्वच्छता भारत अभियान, देखा होगा कि सिटी में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, स्टैचूज है जो बस लगाए रखे होते हैं, बट नोबडी केयर्स अबाउट देम और नोबडी क्लीन्स देम। सो स्पेशल इवेंट्स के टाइम पे एनसीसी कैडेट्स आते हैं, उनको क्लीन करते हैं, उनको टेक केयर करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। तो दीज आर सम थिंग्स जो एनसीसी कैडेट्स अपनी डेली बेसिस लाइफ में भी करते हैं, एंड ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हर मंथ, हर वीक ही चलती रहती है। So All it right. implies a really positive impact on the society. As a college student also, I don't see that everybody will be involved in such kind of thing, but जो एनसीसी cadets होते हैं वो they are wholeheartedly involved in uh, bringing a positive change in the society, and that's a very good sign that at least some part of the youth are not misled in their life.
है ना? आजकल का जो युवा है, वी सी दे आर ओनली पार्टिंग इन क्लब्स और व्हाटएवर द बैड थिंग्स दे कैन डू वो एक्वायर कर रहे हैं, बट जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं दे आर द फ्यूचर ऑफिसर्स, वी से फ्यूचर लीडर्स ऑफ द कंट्री, राइट? बिकॉज उनके आधी Yes. आधी चीजें हैं जो आर्म फोर्सेस करने के लिए, दैट्स ऑलरेडी देयर, क्योंकि उनको ऐसा ग्रूम किया जा रहा है, उनको उस एनवायरनमेंट में डाला जा रहा है। और जो आपके उस्ताद होते हैं राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द लाइट्स ऑफ इन द कैंप, वो हमेशा साथ में रहते हैं, सो दे ग्रूम यू सो वेल दैट कोई चांस ही नहीं है आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होने का, राइट? गिव एडवाइस टू अ बिगिनर और हु वांट्स टू जॉइन द एनसीसी, उस क्या क्या वेज he can choose, what are the ways he can choose to join the NCC, or he can how he can be the part of this organization? Well, for a beginner, I would suggest कि be confident and be yourself first. ठीक है, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ कि दैट यू कैन टॉक टू एनीवन, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट इन अ पॉजिटिव वे। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ, अपने अंदर वो करेज लाओ, क्योंकि एक एनसीसी कैडेट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड करेजियस होता है, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट दे आर वेरी मच डिसिप्लिन। अपनी लाइफ में वो एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, एक डेडिकेशन रहता है, एक डिटर्मिनेशन रहता है कि हाँ मेरा ये टास्क है, मुझे आज ये सारा टास्क करना है। तो वो डिटर्मिनेशन, वो डेडिकेशन अपने अंदर होना चाहिए, एंड देन आप एनसीसी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। पर एनसीसी ज्वाइन करने के लिए जो यूनिट्स होती है, एनसीसी यूनिट्स होती है, वो एडवर्टाइजमेंट्स शो करती हैं एंड पैम्फलेट्स इधर उधर बांटती हैं, ताकि जो भी इंटरेस्टेड कैडेट्स हैं, वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो आके एग्जामिनेशन दे के कैडेट बन सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन लीजिए, उस यूनिट से बात कीजिए, उधर जो नंबर्स दिए होंगे सीनियर अंडर ऑफिसर्स या फिर जूनियर अंडर ऑफिसर्स के, उनसे बात कीजिए। वो लोग आपको आपका एग्जामिनेशन वगैरह का डेट देंगे, आप एग्जाम्स दीजिए, क्लियर कीजिए, इंटरव्यू पास कीजिए, एंड देन एक नॉर्मल स्टूडेंट से आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैडेट बन जाइए। Any favorite activities of NCC? NCC camp करते इस टाइम पर which is the favorite activities you always wait for? Is it the last day जो cultural activities होते हैं, या फिर स्टार्टिंग के दिनों में कोई एक्टिविटीज है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? व्हाट्स दैट? फर्स्टली कल्चरल प्रोग्राम्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, बिकॉज उसमें एक अलग ही लेवल का मजा है। वेयर कैडेट्स इन द बैरक, जब वो बैरक में रहते हैं, वो अपने लिए टाइम निकाल के वो प्रैक्टिस करते हैं कल्चरल के लिए, अपना जो टैलेंट है वो शोकेस करते हैं। सेकेंड फेवरेट थिंग इन द कैंप इज फायरिंग, जब फायरिंग करवाई जाती है। एंड द थर्ड फेवरेट थिंग इज फॉलन, जब भी फॉलन के लिए सीएचएम सीटी बजाते हैं एंड विसिल करते हैं, एंड सारे कैडेट्स भागते हुए ग्राउंड में आते हैं, जो भी काम कर रहा था वो छोड़ छाड़ के जल्दी से भाग के आके इन थ्रीज में फॉलन में खड़े होना, एंड फिर सीएचएम आपको सारी ड्यूटीज बताते हैं। तो फॉलन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, फॉलन करवाना, फॉलन का पार्ट होना, उसके बाद फायरिंग करवाना, फायरिंग करना, एंड कल्चरल प्रोग्राम्स। ये तीन चीजें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है एक कैंप में। एनसीसी कैंप्स तो बहुत सारे कर लिए, तो फनी इंसिडेंट्स याद हैं जो आप शेयर करना चाहो? इंसिडेंट्स तो बहुत फनी है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बट आई वुड लाइक टू शेयर वन वेयर हमारा जो फर्स्ट कैंप था, लाइक एनसीसी का मेरा जो फर्स्ट कैंप था, तो वो था सीएटीसी KB15, जो कि हुआ था क्लब हाउस में। तो क्लब हाउस में देयर इज अ वेरी बिग ग्राउंड, एंड उस ग्राउंड में 4 स्पॉट पोस्ट है। तो कैंप का लास्ट डे था, एंड ईच एंड एवरी स्क्वाड पोस्ट पे एसडीज एंड एसडब्ल्यूज को अलग अलग करके बिठा रखा था। ठीक है, सो दे वर एंजॉइंग देमसेल्व्स, कोई उधर गाने गा रहा है, कोई एंटरटेन कर रहा है, कोई शायरियां सुना रहा है। तो हम जिस स्क्वाड पोस्ट पे थे, हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्क्वाड पोस्ट था, जिसके ऊपर बेसिकली आम के पेड़ हुआ करते थे। मतलब हमारे क्लब हाउस में बहुत सारे ऐसे लाइक फ्रूट के पेड़ है, सो स्पेशली आम के पेड़ ज्यादा है। सो वहां पे कुछ आम के पेड़ थे, एंड समर का टाइम था, बच्चों को इतने अच्छे अच्छे आम दिख रहे हैं तो उनका मन बहक गया। सो उधर एयरफोर्स एंड आर्मी कैडेट्स थे, एसडीज थे, मतलब कि लड़के थे। वो लोग अब इतने अच्छे अच्छे आम देख रहे हैं, एंड दे वोंट स्टॉप देमसेल्व्स। तो वहां पे कोई ड्रिल उस्ताद था भी नहीं, कोई सीनियर नहीं था, सब अंदर थे, किसी न किसी काम में बिजी थे। तो उन्होंने मौका देखा एंड उन्होंने पत्थरबाजी शुरू करी।
ऊपर से आम गिरते गए, आम गिर गिर के इतने सारे आम गिरे, सब उधर मतलब एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिर अचानक से एक सीनियर आता है, उसने देखा एंड ही वाज शॉक्ड कि जितने भी कैडेट्स थे वो सब शांति से ना बैठ के एक पेड़ से आम तोड़ रहे हैं, आसपास के लोगों को परेशान कर रहे हैं, बिकॉज लाइक आसपास के स्क्वाड पोस्ट भी लाइक ये हमें भी आम चाहिए करके, तो पूरे ही स्क्वाड पोस्ट वैसा चल रहा था, कियोस हो गया था अलग सा। फिर सबको जो बेंड करवाया उन लोगों ने, फिर उधर से सीनियर आके बेंड करवा के गया, सीनियर ने पनिशमेंट दिया, वो ठीक है। फिर ऊपर से ड्रिल उस्ताद आए, ड्रिल उस्ताद ने अलग से सबको तोड़ा, अलग से सबको लाइक पनिशमेंट्स दिया कि अब जितने भी आम है ना सब, मतलब 3 लोग तोड़ रहे थे, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 40 to 50 आम तोड़ लिए थे उन्होंने। तो सर ने बोला कि ये जितने भी आम है, ये सब तुम 3 लोग ही खत्म करोगे। तो उन तीनों को उतने सारे आम खाने पड़े एज अ पनिशमेंट। तो दिस वाज काइंड ऑफ वेरी फनी टू मी कि मतलब पनिशमेंट्स भी बहुत फनी फनी मिलते हैं। हाँ, कैंप खत्म ही हो गया था, एक्चुअली लास्ट डे था, एंड सबके सर्टिफिकेट्स अंदर तैयार हो रहे थे, इसलिए सारे सीनियर्स एंड सर अंदर थे, तो कैडेट्स बाहर थे, तो वो अपनी मस्ती में मतलब पूरा चोर है कि इतने दिन तक कैंप किया, अब लास्ट डे है मस्ती करेंगे, बट लास्ट डे भी उन लोग को पनिशमेंट मिल गया। ये एक था। तो आम एंड एक खत्म और हुए कि नहीं? इंसिडेंट है। हाँ हाँ, आम जरूर आम खत्म खत्म हुए कि नहीं हुए। था? आम आम नहीं खत्म करके उन लोग को जाने थोड़ी ना देंगे, आम खत्म करवाए सर ने, उन्हीं 3 बंदों से आम खत्म करा जो लोग तोड़ रहे थे। ओके ओके, अनदर फनी तो एक और इंसिडेंट गो इंसिडेंट अहेड। है। हाँ, एक और इंसिडेंट है। वेल, लोगों को लगता है कि एनसीसी में बस ये फिजिकल पनिशमेंट ही दी जाती है, ताकि लाइक रगड़ा मिल, जिसको बेसिकली हम लोग रगड़ा कहते हैं। बट देर आर सम पनिशमेंट्स एज वेल जो आपको फनी लगेंगी, आपको पॉइंटलेस लगेंगी, लेकिन वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। जैसे कि एक पनिशमेंट ऐसा था कि मेरे एक कोमेट थी, अंडर ऑफिसर थी, उसने अपने कैडेट्स को ये पनिशमेंट दी थी कि उसके कैडेट्स कुछ बात नहीं मान रहे थे, उनको कुछ ऑर्डर दिया गया था एंड वो लोग उस बात को फॉलो नहीं कर रहे थे। एंड वो बहुत लीनियंट टाइप की सीनियर थी, लाइक ज्यादा रगड़ा नहीं देती थी, अपने कैडेट्स को रगड़े से खाने से बचाती थी बेसिकली। वो बस डांट के छोड़ देती थी, रगड़ा वगड़ा नहीं देती थी। कुछ सीनियर्स ऐसे अच्छे भी होते हैं जो डांटते नहीं है या फिर लाइक प्यार से रखते हैं अपने कैडेट्स को। तो वो वैसी थी, एंड उसने देखा कि उसके कैडेट्स बात नहीं मान रहे, तो उसने एक बार वार्निंग दिया, नहीं माना, तो वो चुपचाप चली गई। अब सारे कैडेट सोच रहे चलो सीनियर तो चली गई, अब क्या ही करना है, तो वो लोग भी इस इंसिडेंट को भूल गए थे। अब रात हुई, रात को सीनियर ने इन लोगों को बुलाया, सारे कैडेट्स को बुलाया, ठीक है। एंड हम लोग यूनिफॉर्म जो लेके जाते हैं ऐसा 3 पेयर्स लेके जाते हैं, एंड बाकी जो पीटी ड्रेसेस होते हैं वो लेके जाते हैं। तो उसने लाइक ये सारे कैडेट से ये अपनी यूनिफॉर्म्स मंगवाई, और जो सुइंग किट होती है जिसमें लाइक सुई धागा होता है, वो मंगवाया छत पे, लाइक स्टे कैंप था। एंड रात के 1 बज रहे थे, एंड सारे कैडेट्स को ऊपर बुलाया एंड बोला कि ये जितने भी बटन्स है इन सबको निकालो। तो उन्होंने मेहनत से निकाला। निकालने के बाद उन लोग को लग रहा होगा कि लाइक शायद मतलब लॉन्ड्री के लिए या फिर ऐसे ही बोल रही होंगी, तो हम लोग वापस से धो देंगे, ऐसा वैसा करके दूसरे यूनिफॉर्म से पहन लेंगे, बट सीनियर के दिमाग में कुछ और ही था। सारे बटन्स पहले उन्होंने मतलब उनसे खुलवाए, एंड देन बोला कि इन सारे बटन्स को फिर से मतलब अपने प्लेस पे इंटैक्ट करो। अब रात के 1 बज रहे हैं, वो लोग आधी नींद में है, एंड एक एक यूनिफॉर्म में हम लोग का 6 बटन्स करके होता है, तो 6 3 18, और बाकी जो पीटी यूनिफॉर्म्स, पीटी ड्रेसेस होते हैं उनमें दो दो करके बटन्स होते हैं, तो 6 और, तो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 24 बटन्स। इतने सारे बटन्स एक साथ उन्होंने खोले एंड सबको वापस लगाना चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके लगाया सबने, ठीक है, 2 3 घंटा मिलके लगाया, ऑलमोस्ट सुबह के 4 बज गए थे। तो सीनियर ने बोला कि अब जो यूनिफॉर्म तुम लोग पहन के जाओगे, ठीक है, जो यूनिफॉर्म पहन के जाओगे अब नीचे फॉलन में, अब उसके सारे बटन्स खोलो। मतलब कितनी देर से उन्होंने रात भर जग जग के जो बटन्स वापस से सिले, उन लोगों को वापस निकालना पड़ा। एंड बाकी के जो मतलब कुछ होता है ना कि हाँ चलो सीनियर अभी बोल रही है, ये वाला निकाल देंगे, दूसरा यूनिफॉर्म पहन के चले जाएंगे, सीनियर को पता नहीं चलेगा। सीनियर इतनी शातिर, उसने बाकी सारे यूनिफॉर्म्स अपने पास रखवा लिए, एक यूनिफॉर्म का सेट बाकी कैडेट्स को दिया, एंड बोला कि इसके सारे बटन्स निकालो एंड फिर बटन लगाओ, फिर फॉलन में जाओ।
बेचारे सारे कैडेट्स ये सब करते करते 6 बज गए सुबह के, एंड फिर फॉल इन हो गया, बेचारों को सोने को भी नहीं मिला, एंड फॉल इन में वो लोग लेट पहुंचे तो वहां पे अलग रगड़ा मिला। तो इट वाज लाइक कि मेंटली भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग कर देते हैं सीनियर्स कभी कभी। Okay, so if ever you get any chance to go on a dinner with a very big personality, so आप किसको चूज करोगे? अ वेरी बिग पर्सनालिटी, ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट आई हैव अ कमांडिंग ऑफिसर जो कि मेरे लिए ही इज लाइक माय फादर फिगर, सो मैं उनके साथ जाना चाहूंगी। वो बेसिकली एक कमांडिंग ऑफिसर है एक एनसीसी यूनिट के, सो वो एसएसबी क्लासेस वगैरह कराते थे। तो ही हेल्प मी अलॉट ड्यूरिंग दोज डेज, एंड वो बहुत अच्छे काउंसलर भी है। आई सी हिम एज अ फादर फिगर, सो आई वुड लाइक टू गो ऑन अ डिनर विद हिम, एंड मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उनको दूसरे कमांडिंग ऑफिसर्स से या फिर जितने भी ऑफिसर्स हैं उन लोगों से क्या अलग करता है, लाइक उनमें समथिंग इज रियली डिफरेंट इन हिम। तो आई वुड रियली लाइक टू टॉक अबाउट दैट, कि उन्हें ये नॉलेज, इतना सारा जो रेस्पेक्ट है, ये सब कमाने में कितना टाइम लगा, एंड हाउ डिड ही लाइक स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड यहाँ तक पहुंचे आज, तो उनका सक्सेस स्टोरी जानना है। Okay, thank you so much for your time, Somi, and we hope you all the very best for your future camps and may you achieve a greatness in your life. Thank you for your time once again. Bye Thank you bye. so much for inviting me. I had a really great time with today. Like, आज यहाँ पे I had a really great time. So thank you so much.